नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इतिहास में लगाए गए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टैक्स सिस्टम के बारे में जिसके अंदर बच्चे ना पैदा करने या आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे टैक्सेस सुने होंगे, बहुत सारे टैक्स के टाइप सुने होंगे, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी है इंडिया में। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपके अगर बच्चे नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं है, तो भी आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। पर आज नहीं लगता है, मॉडर्न डे में। 1940s के आसपास सोवियत यूनियन में ये टैक्स लगाया जाता था। उस टाइम के लीडर यूएसएसआर के जोसेफ स्टालिन ने ये टैक्स सिस्टम शुरू किया था नेटलिस्ट पॉलिसीज के अंदर। नेटलिस्ट पॉलिसी एक्चुअली ये होती है कि जिसमें फैमिली कैसे बढ़ानी है एक एडल्ट की, या जो पूरा सिस्टम है देश के अंदर उसमें रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, उसको नेटलिस्ट पॉलिसी कहते हैं। तो जोसेफ स्टालिन ने नेटलिस्ट पॉलिसी के अंदर ये टैक्स लगाया था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है यूएसएसआर की या सोवियत यूनियन की, वो हमेशा से एक बढ़ते हुए नंबर में ही दिखी। 6% के आसपास ये टैक्स लगाया जाता था 25 से 50 साल उम्र के मेल पे, और 20 से 45 साल की उम्र की फीमेल्स पे। ये टैक्स सिस्टम सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने तक, मतलब कि 1991 तक रहा, और उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। मतलब उसके बाद से ये नहीं लगाया गया है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पशन भी थे, जैसे किसी कोई मेडिकल ही अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है चिल्ड्रन, तो उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगता था। जो वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर हीरोज थे उनके ऊपर भी ये नहीं लगाया जाता था। जो पेरेंट्स हैं जिनके चिल्ड्रन वर्ल्ड वॉर 2 में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगाया जाता था। ऐसे बहुत सारे एग्जेप्शन भी थे इसके अंदर। इस टैक्स पॉलिसी को देखते हुए और भी देशों ने इस तरीके की टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की अपने देश में, जैसे कि पोलैंड, रोमेनिया। ये दो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन का एक टैक्स सिस्टम देख के अपने देश में भी ये लागू किया। तो देखिए, इस टैक्स सिस्टम की उस टाइम पे ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी वॉर्स लड़ी जा रही थी। देशों की जो पॉपुलेशन है वो गिरती जा रही थी। उसको स्टेबल रखने के लिए, बढ़ाने के लिए इस तरीके के टैक्स सिस्टम के उस टाइम पे सोवियत यूनियन में एक्चुअल में जरूरत थी। तो क्या आज के समय में इस तरीके के टैक्स सिस्टम की कोई पॉसिबिलिटी दिखती है? जी हाँ। कई दिनों से, ऑलमोस्ट कई सालों से रशियन पॉलिटिशियंस मांग करते आए हैं कि इस तरीके का टैक्स सिस्टम वापस आना चाहिए, क्योंकि रशिया की जो पॉपुलेशन है सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद तब से ही गिरती जा रही है। पिछले 30 सालों में उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा गिरी है। रिसेंटली एक सर्वे के हिसाब से जो रशियन पॉपुलेशन है वो सिर्फ 14 करोड़ के आसपास बची है, और उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.5 हो गया है। तो ये रशिया के पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, इन सब के लिए एक गंभीर बात है। इसको कैसे टैकल करेंगे ये लोग, ये देखने वाली बात है। तो शायद इस तरीके का जो टैक्स है बच्चे ना पैदा करने पे, वो फिर से आ सकता है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।